8, 9, 25 का HCF और LCM कैसे निकालें अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम इनके गुणनखंड कर देते हैं। 9 के गुणनखंड कर दिए और 25 के गुणनखंड भी कर दिए। गुणनखंड करने का मतलब क्या है, यानी प्राइम फैक्टर करने का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को अपने प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे 8 के फैक्टर करने होते हैं तो क्या करते हैं, 2 का डिवाइड किया 4 बार, 4 में 2 का डिवाइड 2 बार, 2 में 2 का डिवाइड आपका 1 बार। तो 8 के फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार से 9 में 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 का डिवाइड किया 3 बार हो गया। ठीक है, फिर 3 में 3 का डिवाइड 1 आ जाएगा। 25 में 5 का डिवाइड हो रहा है 5 बार, फिर 5 में 5 का डिवाइड आगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणनखंड हो गए। अब HCF में हम क्या लेते हैं और LCM में क्या लेते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3 लिख सकते हैं, इसको 3 का घात 3 लिख सकते हैं, इसको 5 का घात 3 वो फ्लो में बोल गया मैं, 2 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 कितनी बार है, 2 बार, तो इसका घात 2, 3 2 बार है तो इसका घात 2, 2 3 बार इसका घात 3। ठीक है, तो आप भी इस पॉइंट को ध्यान रखें। ठीक है, फ्लो में कभी कभार हम जो पहले किया उसको वैसा ही बाद में कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर HCF में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, यानी ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। क्या कोई ऐसा फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है जो तीनों जगह है, नहीं है। 2 केवल यहाँ है, 3 केवल यहाँ है, 5 केवल यहाँ नहीं, मुझे कोई ऐसा फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा जो कि तीनों जगह है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका HCF कितना है, 1 है। LCM में क्या करना है, सभी फैक्टर लेना है, तो 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। अब क्या करें, इन सब का अधिकतम घात लेना है। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, 3, मैक्सिमम पावर। 3 का 2 और इसका 2, 2 का घात 3 8, 3 का घात 2, 3 गुणा 3 9, 5 का घात 2, 5 गुणा 5 25 आ गया। तो अब हम इनका गुणा कर देते हैं, तो यह हमारा कितना आता है निकल के 1800 निकल कर आ रहा है। ओके, आसान है। तो इस तरीके से हमने